तो आज हम लोग जो बुक शुरू कर रहे हैं उसका नाम उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। और वास्तव में उपदेशामृत बेसिकली हम जितने भी जो भी भक्त हैं तो उनका कैसा क्या उनका थिंकिंग फीलिंग विलिंग किस तरीके से आ, उनको अपना जीवन जीना है, किस तरीके से उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब सारे डूज डोंट्स वो सब को उपदेशामृत बहुत छोटी सी पुस्तक है, बट इसमें वो बताते हैं ना गागर में सागर वाला, तो उस तरीके से इसमें बताया गया है। और शिला प्रभुपाद जी उस उपदेशामृत के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते थे कि जो भक्ति शास्त्री करके जो कोर्स कराया जाता है इस्कॉन में, तो उसमें उपदेशामृत को जो 4 बुक है उसमें उपदेशामृत को भी रखा गया है ना। तो शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी सिंसियर डिवोटीज हैं इस्कॉन में, जो भी सिंसियरली भक्ति करना चाहते हैं, तो वो इस उपदेशामृत को जरूर पढ़े, समझे, डिस्कस करे, सो दैट उनको एक एक डायरेक्शन मिले कि किस तरीके से भक्ति को करना है। क्योंकि जो हम कई चीजें तो फॉलो करते हैं बट कई चीजें हम उतना समझ नहीं पाते हैं ये क्या करना है क्या। तो ये हमारे जो सठ गोस्वामी, जो 6 गोस्वामीज हैं उसमें से जो श्रील रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने इस उपदेशामृत को लिखा है और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है। तो आज हम लोग इसका थोड़ा प्रीफेस इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। इसमें बहुत कम ही श्लोकाज हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि मतलब पूरी तरीके से हमारे भक्ति का जो जीस्ट है वो समझाने के लिए। तो मैं एक बार अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा, खैर अभी स्क्रीन शेयर करने के पहले एक मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी, जैसे आप में से मतलब मोस्टली लोगों को कॉल भी आया होगा कि बुक शुरू हो रही है तो आप लोग आए, तो ये थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट होगा सभी से कि उपदेशामृत जब तक चले तब तक सिंसियरली आप लोग सेशंस को ज्वाइन करिए। और ये उपदेशामृत तक थोड़ा सा और सिंसियरली समझना होगा। अगर किसी दिन छूट रहा है तो जो डिवोटीज हैं, सरोज माता जी एंड बाकी जो डिवोटीज हैं, उनकी टीम काफ़ी मतलब जल्दी ये अपलोड तो कर देते रिकॉर्डिंग वगैरह, तो सुन लीजिए और इसको कंटिन्यूटी में अगर सुनेंगे तो फिर बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सीखने समझने के लिए मिलेगी। और दूसरा कि जैसे हम लोग बताया जाता है ना कि कोई भी चीज़ सुनते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन 3 तरीका है ना। तो जैसा कई बार हमने डिस्कस किया है कि जितना हम श्रवण करते हैं उससे कई गुना फल मिलता है जब हम मनन करते हैं, और मनन से भी कई गुना फल मिलता है जब उसको अप्लाई करते हैं, निधि ध्यासन। तो श्रवण करने के बाद मनन क्या है, उसके ऊपर कंtemplate करना है ना, सोचना कि जो चीजें बताई जा रही है उसमें से कितना चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। कितना चीज मैं मेनली 3 चीजें है ना, कि जो चीजें मैंने सुनी उसमें से कितनी चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कितनी चीज मैं अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं फॉलो करूंगा तो क्या फायदा होगा, अगर मैं नहीं फॉलो करूंगा तो क्या नुकसान होगा। ये 4 चीज है, इसको नोट करिए सभी लोग, है ना। मनन का बेसिकली ये 4 चीज है। मनन का मतलब क्या है कि जो चीजें मैं सुन रहा हूँ क्या मैं इसको अभी एट प्रेजेंट अप्लाई करता हूँ, है ना। कई बार देखा जाता है कि हम सभी को पता तो रहता है बट हम अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे अभी एक एक एग्जाम हुआ तो मैंने डिवोटी से मतलब जो भक्ति कक्षा वगैरह में एग्जाम होता है तो उसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन था, एक भक्ति कक्षा चल रहा है, उसमें हमने पूछा कि डिवोटीज को कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, है ना। तो सभी ने उसका आंसर करेक्ट करा। वैष्णव ड्रेस क्या होता है ऐसा करके हमने, उसमें क्वेश्चन था कि वैष्णव ड्रेस क्या होता है, तो उसमें था कि प्रभु जी के लिए धोती कुर्ता, माताओं के लिए साड़ी गोपी ड्रेस वगैरह ऐसा करके। तो जब भी हम मंदिर जाए या डिवोटीज के मतलब जब हम जा रहे हैं भक्ति कक्षा वगैरह में तो प्रयास करना चाहिए ऐसा करके। तो उसका आंसर सभी ने करेक्ट लिखा था, है ना, बट कोई पहन के नहीं आया था मतलब कोई आते नहीं है लेकिन तो लिखा, लेकिन सबने करेक्ट था, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जस्ट नॉलेज इकट्ठा तो कर रहे होते हैं बट एप्लीकेशन नील बेटा सन्नाटा होता है। तो उसका फिर क्या फायदा है ना, ये भी समझना होगा उसका क्या फायदा है। तो श्रवण तो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अगर हम ये 4 क्वेश्चन नहीं पूछ रहे अपने आप से तो फिर श्रवण का बहुत फायदा नहीं होगा, है ना। तो अगर हम जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं अगर ये 4 चीज क्वेश्चन करेंगे अपने आप से तो वास्तव में हमें फायदा होगा। तो 4 क्वेश्चन क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसको प्लीज नोट डाउन करिए कि मैंने क्या, अभी जो मैं सुन रहा हूँ क्या मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है क्या मैं इसको अभी अप्लाई कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि हर चीज हम हर हर कोई अप्लाई कर ले, है ना। तो ये चीज सोचना होगा कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तीसरा, मैं इसको अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो
तो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? फिर क्या है कि अगर अप्लाई नहीं करूँगा तो क्या नुकसान होगा, और अप्लाई करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, है ना? तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये 4-5 हमें नोट करके रखना चाहिए, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए प्रभु जी ने बताया, है ना? कि आपको सुबह कार्तिक महीने में स्नान करना चाहिए, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, है ना? 4 बजे, साढ़े 3 ऐसा स्नान करना चाहिए। अभी जैसे हमने सुना कि हमको कार्तिक में स्नान करना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं तो सुन के तुमने जस्ट नॉलेज इकट्ठा कर लिया, कोई फायदा नहीं है। सुना कि अच्छा ठीक है, करना है हमें भी, हम तो अभी नहीं कर रहे हैं, तो फिर करना है कि ठीक है अभी हमें करना है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? तो अ, तो कई लोग क्या हुआ कि इमीडिएटली अप्लाई करने का सीधा ही कोशिश कर शुरू कर दिए, तो पता चला तो सोते थे 1 बजे और जगने लगे 3 बजे, तो उसमें सबकी तबीयत खराब हो गई। और सुबह उठते थे और उनके 2 सींग निकल जाते थे, क्योंकि 2 घंटा सोएँगे तो फिर सींग ही निकलेगा, है ना? और फिर वो सबको उसी सींग से मारते चलेंगे, है कि नहीं? तो फिर वो भक्ति में प्रगति होगी, उल्टा अपराध होगा, है ना? तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ऐसा करने से। तो पहले तो ये कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो पहले सोचना होगा कि हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन कैसे कर सकता हूँ? मैं तो 1 बजे सोता ही हूँ, है ना? तो फिर किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएँ? तो इस तरीके से सोचना कि क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, है ना? करूँगा तो क्या बेनिफिट होगा? तो ये बेनिफिट होगा कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, है ना? और जैसे कार्तिक महीने का बहुत लाभ है, तो इस तरीके से हमने सोचा कि क्या इसको अप्लाई करूँगा? नहीं करूँगा तो क्या होगा? तो नहीं करूँगा तो ये है कि मेरी भक्ति ऐसे ही बहुत अच्छी नहीं चल रही है, कम से कम कार्तिक महीने में बूस्ट अप हो जाएगा, तो भक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सोचेंगे, है ना? फिर क्या आता है फाइनली निधि ध्यासन। निधि ध्यासन में क्या है कि स्ट्रैटेजी बनाना। निधि ध्यासन बेसिकली क्या है? स्ट्रैटेजीज़ बनाना कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कभी भी हम रिज़ॉल्यूशन लेते हैं, हमको ऐसा नहीं सीधा ही मुँह उठा के बना ले लेना चाहिए रिज़ॉल्यूशन। रिज़ॉल्यूशन लेने के पहले क्या तरीका है कि पहले हम कुछ दिन, इसीलिए पता है हमारे जो रिज़ॉल्यूशन है ठीक से काम नहीं करते हैं और हम फ्रस्ट्रेट अलग होते हैं कि हम तो रिज़ॉल्यूशन लेते हैं, कुछ होता जाता नहीं है ना? आप तो रिज़ॉल्यूशन लेंगे ही नहीं। तो प्रॉब्लम हमारा रिज़ॉल्यूशन का क्या है कि हम रजोगुण में रिज़ॉल्यूशन लेते हैं। आज से हम 4 बजे जगेंगे। अरे! अभी आप कितने बजे जग रहे हो? क्या आप टाइम पे सो सकते हो? ये सारा कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो बेस्ट तो यही है रिज़ॉल्यूशन लेने के पहले कुछ दिन हम रुके, कुछ दिन रुक के क्या करें, मतलब कुछ दिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके देखें, है ना? कि क्या आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ऐसा करके अप्लाई करके देखना पड़ेगा। और कर रहे हैं तो क्या चैलेंजेज़ आ रहा है ना? चैलेंजेज़ आ रहा है तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, समझ रहे हैं? तो स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए किसी का कोई ऐसा सिचुएशन है कि वो जग ही नहीं सकता है, तो फिर ऐसा इम्प्रैक्टिकल रिज़ॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए। जो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, हो सकता है किसी का ऑफिस का ऐसा शेड्यूल हो या कुछ ऐसा हो जो उसके लिए नहीं पॉसिबल है, तो वैसा रिज़ॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए जो वो नहीं कर सके, है ना? तो रजोगुण में नहीं लेना है, तो पूरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, यही निधि ध्यासन है ना? मनन में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ, है ना? और करूँगा तो क्या फ़ायदा? ये 5 क्वेश्चन है बेसिकली, है ना? तो करूँगा तो क्या बेनिफिट होगा, नहीं करूँगा तो क्या नुकसान होगा? और मनन में क्या है, निधि ध्यासन में क्या है, पूरा स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकता हूँ, क्या-क्या मुझे करना पड़ेगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये फिर पक्का हमारा ना मतलब हो जाएगा। फिर वो चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, बुक पे बुक हम कंप्लीट करते रहेंगे, है ना? और हमसे कोई पूछेगा कि प्रभुपाद जी की कितनी पुस्तक पढ़ ली? हमने बोला हमने तो 10 पढ़ ली है, सब पे टिक मार देंगे। लेकिन फिर कितना हमने उसको जीवन में नहीं उतारा, तो फिर वो कुछ फ़ायदा तो होगा, है ना? कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन बहुत बहुत लाभ जो हम उठा सकते हैं वो नहीं उठा पाएँगे, है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो इसमें जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे, और इवन प्रभुपाद जी की सारी बुक्स के साथ ये ज़रूर करना चाहिए, है ना? शास्त्र के साथ करना बहुत ज़रूरी है, कि हम जो भी सुबह पढ़ते हैं, कोशिश करना चाहिए कि जैसे सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सभी लोगों को जल्दी-जल्दी भागना पड़ता है ऑफ़िस वगैरह, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ़िस वगैरह जाने के बाद या कुकिंग कर रहे हैं माताएँ, तो जैसे ही आपको इमीडिएटली टाइम मिलता है ना? इमीडिएटली टाइम जैसे ही आप थोड़ा फ्री होते हैं, तो जो भी सुना है आपने, देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में तो मैं सभी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी लोग सुने और मतलब बैठ के सुनेंगे, क्योंकि सभी को सुबह में रेडी होना होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जैसा सहूलियत है कुकिंग करते हुए, मैं तो बोलता हूँ कि आप करो, क्योंकि सुबह रेडी होना है, तो आप करते हुए भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय अगर आप कुछ नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो एट लीस्ट जैसे ही आपको सुबह में टाइम मिल रहा है, उस समय इमीडिएटली नोट करना चाहिए, जो भी आपका गोल्डन डायमंड पॉइंट है। जैसे परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी बताते हैं ना, कि अगर हम कुछ ऐसा गोल्डन पॉइंट, डायमंड पॉइंट कुछ ऐसा नोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत फ़ायदा नहीं है उस श्रवण का, है ना? क्योंकि हम फिर कहाँ याद रख पाएँगे, फिर कुछ समय के बाद भूल जाएँगे। तो और फिर जब पॉइंट ही नहीं नोट करेंगे, तो फिर मनन किस पे करेंगे, है ना? और जब मनन ही नहीं करेंगे, तो अप्लाई कैसे करेंगे? तो हम फिर सुनेंगे,
थोड़ा अच्छा लगेगा, इसीलिए ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं हम लोग, है ना? कुछ समय के बाद हमें लगता है कि अरे वही तो बता रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, हमें 4 नियम का पालन करना है, क्यों करना है? तब तो हमको पता चल गया अब क्यों ही सेशन अटेंड करना, वैसा फ़ील होने लगता है। क्यों होने लगता है कि वही बात तो बता रहे हो और वास्तव में प्रोजी माता जी मेरे साथ भी होता है ऐसा, है ना? मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। जब भी क्योंकि आप जब तक नोट नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स नहीं नोट कर रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि ये सुनी-सुनी ही बात है। क्योंकि वास्तव में जो कन्क्लूज़न तो यही है ना? बट कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान से हमारा परमानेंट रिलेशन है और हमको उनके पास जाना है, उनको प्राप्त करना है ना? लेकिन इसको इसको हम कैसे कर सकते हैं, यही तो बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो उसी के लिए तो ये सारा वेद शास्त्र है। नहीं तो स्टेटमेंट तो एक ही 2 लाइन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये पूरा कन्क्लूज़न क्यों दिया गया है? इसी बात को तो समझने के लिए, है ना? ये मतलब ये इतने सारे वेद शास्त्र दिए हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, ठीक है? तो ये अप्लाई कितना कर रहे हैं, इस पे फ़ोकस करना। तो इसीलिए इमीडिएटली जो भी आपको जैसे ही मौका मिलता है, कुछ पॉइंट्स ज़रूर नोट करिए, आपके गोल्डन पॉइंट, डायमंड पॉइंट जो भी हो। अगर आपको साथ-साथ में 1 आध पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही मौका मिले याद रखिए। और शुरुआत में थोड़ा याद नहीं भी आएगा, हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको याद आएगा। क्योंकि अभी दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे ना, जब बैठेंगे तो थोड़ा जोर डालेंगे, फिर धीरे-धीरे दिमाग ट्रेन्ड होने लगेगा, है ना? शुरुआत में हो सकता है कुछ भी नहीं याद आए, लेकिन आप देखिएगा कि जब आप डेली क्योंकि माइंड क्या है ना, ये पूरा ट्रेनिंग वाला पार्ट है। माइंड पूरा ट्रेनिंग का पार्ट आता है। जितना आप उसको ट्रेन करिएगा उस तरीके से वो बिहेव करता है। तो जैसे-जैसे हम अगर मन को ऐसा बोले कि तुमको अभी कुछ समय के बाद बताना है, तो धीरे-धीरे मन को भी आदत लग जाएगी, तो वो बताना शुरू करेगा। तो फिर उस पॉइंट को जैसे ही सुबह में आपको कुछ पॉइंट्स मिले, आपने प्रभुपाद जी की बुक से उनको जितना सुंदर पॉइंट्स, जो भी आपके 2-4 पॉइंट, जो हर किसी का थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। किसी का अलग परिस्थिति, अलग सर्कमस्टांसेस है, तो किसी को कोई पॉइंट हिट कर सकता है, किसी को आप अपना नोट करिए, है ना? आपका जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करिए, डायमंड पॉइंट, गोल्डन पॉइंट जो भी ऐसा करके एंड देन उसके बाद जो आपने पॉइंट्स नोट करे ना, उसको दिन भर फिर चूँकि आपने नोट कर लिया, है ना? और थोड़ा याद भी किया, तो आपको पूरा सेशन काइंड ऑफ एक थोड़ा-थोड़ा मनन टाइप का हो जाएगा। वो आप चलते हुए रास्ते में जैसे भी हो, या 5 मिनट बैठ के कर सकते हैं, थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे ही थोड़ा टाइम मिल रहा है 5-10 मिनट, ऑफ़िस जाने के बाद भी इमीडिएटली तो काम शुरू नहीं करते। तो जस्ट 5 मिनट, 10 मिनट ऐसा निकाल के ना, थोड़ा-सा उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या रहेगा ना, कि जब आपने उसको नोट किया है, फिर देन आप उस पे थोड़ा सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं, है ना? तो मनन करने के बाद मतलब वही जो पॉइंट्स है उसको फिर सोचते हुए इसी तरीके से कि क्या कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं कर रहा हूँ अप्लाई, है ना? ये 4-5 चीज़ें सोचना है, क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, है ना? कैसे कर सकता हूँ? नहीं करूँगा तो क्या नुकसान होगा? करूँगा तो क्या बेनिफिट होगा? और फिर कैसे इसको स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप हो? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है प्रभु जी, माता जी, क्या हमारे अंदर गड़बड़ चल रहा है ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता है। सोचना पड़ेगा, है ना? सोचना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि हर डिवोटी, है ना, वो इंडिपेंडेंट थॉटफुल बने, है ना? थॉटफुल बने, बहुत ज़रूरी है ना? तो थॉटफुल बनना, सोचना, है ना? अपने विषय में मेरा क्या स्थिति है ना? मेरी क्या स्थिति है? जैसे प्रभु जी लोकनाथ स्वामी महाराज जी भी बताते हैं कि हर 15 दिन में अपना आपको सिमेट करना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन में मैं क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति हुई, क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? अपने आप को देखना, ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है ना? अपने आप को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे से? क्या मैं गलती कर रहा हूँ? है ना? हर 15 एकादशी टाइम निकालिए आधा घंटा। अगर वो नहीं कर सकते तो सैटरडे, संडे को टाइम कभी वीक में एक बार निकाल के ना, पूरे वीक का थोड़ा एनालिसिस करिए कि पूरे वीक में मैंने जो भी अपना एक स्टैंडर्ड सेट करा है अभी आध्यात्मिक जीवन के लिए, उससे मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना? अगर अ, ऊपर जा रहा हूँ तो क्या चीज़ें मैंने करी है जिससे मेरी भक्ति थोड़ी बढ़ी है, उसको भी नोट डाउन करिए, है ना? एक्चुअली ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम सच में अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए सीरियस है तो, है ना? हमें नोट करना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ तो मैंने क्या-क्या किया है जिससे मैं थोड़ा ऊपर गया हूँ इस वीक मेरी भक्ति, क्योंकि उसको फिर नोट करिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में वो चीज़ें स्किप हो जाए, तो फिर आपको वापस से करना है, तो इसलिए उसको नोट करिए, है ना? और दूसरा कि अगर इस वीक में मैं नीचे गया हूँ, मेरी साधना, मेरा स्वास्थ्य और मेरा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो नीचे गया है, तो क्यों नीचे गया है ना? क्या क्या गड़बड़ हुआ है मेरे से, है ना? क्या चीज़ें हुई है? तो ये सब करना पड़ेगा। जैसे मैं खुद जैसा एनालाइज़ करता हूँ, तो मैं अभी देख रहा था कुछ समय से मेरे अंदर वो जजमेंट वाला बहुत ये अवगुण बढ़ रहा था, है ना? तो मैंने जब ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि मेरी भक्ति थोड़ी डाउन चल रही थी अभी, थोड़ा स्वास्थ्य भी जब खराब होता है तो इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
कि जब स्वास्थ्य खराब होता है तो साधना थोड़ी गिरती है, साधना गिरती है तो फिर हमारे अनर्था बाहर निकलने लगते हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि थोड़ा सा जजमेंट वाला मेरे अंदर थोड़ा बढ़ा था बीमारी, है ना। और जजमेंट जो हम करते हैं ना, एक दूसरे को जज कर, मतलब दूसरे लोगों को जज कर रहे हैं, अरे ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा करके। तो ये एक्चुअली वास्तव में क्या है, फॉल्स ईगो का ही एक्सपेंशन है ना। तो फिर मैंने देखा कि ये तो बड़ा खतरनाक तरीके से हो रहा है ना। तो फिर जाके फिर मैंने थोड़ा सा भी सोचा इस पे कि नहीं, इस पे वर्क करना है। नहीं तो पता ही नहीं चलता है ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या गड़बड़ कर रहे होते हैं, और फिर हमारा साधना भक्ति थोड़ा नीचे गिरने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करना, है ना, कि क्या है। तो ये तभी बीमारी को आइडेंटिफाई करेंगे ना प्रयोजन, क्योंकि आते रहता है। अभी 2-4 महीने पहले जजमेंट के ऊपर ही मैं सेशन भी दे रहा था, और उस समय मतलब मैंने खुद एनालाइज किया तो उस समय सब बढ़िया चल रहा था। बट अभी स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हुआ तो अभी कैसे ये गड़बड़ होना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग ये 3 गुणों के अंदर है ना। तो हमारा कब हम सोचेंगे कि ये बीमारी टोटली हमारी खत्म हो गई, वो नहीं होने वाली है। कंटिन्यूअस अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कई बार हमारा पता ही नहीं चलता है, हमारा फॉल्स ईगो बढ़ जाता है ना। और यही रूट कॉज है, रूट कॉज पे जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि कार्तिक महीने में, मतलब भगवान की कृपा से आज से 10-12 साल पहले ही मुझे ठीक से कार्तिक के विषय में भी नहीं पता था। भगवान की कृपा से पूरा कार्तिक मैंने मंगल आरती मंदिर में रह के अटेंड करी, भगवान सब दीप दान के इतना बढ़िया रहा, है ना। और इस बार कार्तिक में खुद ही डेली मैंने सोचा था मंगल आरती जाना, नहीं जा पाया, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया। पर स्वास्थ्य तो एक तरीके से एक्सक्यूज बना। वास्तव में क्या है कि वो फिर ये जो थोड़ा जजमेंट पॉलिसी वो थोड़ा आ रहा था, तो भगवान ने क्या करा कि फिर वो थोड़ा सा स्वास्थ्य को बहाना बना के फिर थोड़ा सा हम्बल बनाने के लिए ऐसा इंतजाम किया। क्योंकि नहीं तो थोड़ा और बढ़ जाता ना, मतलब जब पॉलिसी को ऐसे ही चल रहा है, जजमेंट चल रहा है, और फिर मैं अगर पूरा मंगल आरती बढ़िया करा होता तो फिर और दूसरों को ये नालायक बेचारा आता नहीं है ना, इसको तो भक्ति करना ही नहीं है, तो और मेरा बढ़ जाता, मेरी बीमारी बढ़ जाती, है ना। और पॉलिसी को बढ़ता और जजमेंट करना शुरू हो जाता। तो इस तरीके से ना, मतलब तो हमारे अंदर चलता रहता है, हम लोग सब ये कभी वो बीमारी जाएगी, कभी फिर से आ जाएगी तो चलता रहेगा ऐसा, है ना। तो स्पेशली जब स्वास्थ्य खराब होता है तो वो फिर हमारा साधना गिरने पे फिर वो सारी बीमारी तो ऑलरेडी, अभी क्या है कि अंदर से तो पूरा जला नहीं ना, हम तो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस अभी कर नहीं रहे हैं। अभी तो जस्ट हमारा क्या है कि वो जंगल में जब आग लगती है तो जैसे बांस बांस जल जाता है, बट बारिश होती है तो फिर क्या होता है, फिर अंकुरित होने लगता है वो बांस। तो हमारा भी वैसे ही स्थिति है ना। जब शुद्ध भक्ति करेंगे तो जड़ भी जलेगा, बट अभी हम शुद्ध भक्ति तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना। अभी तो हम नॉलेज के लेवल पे जो नॉलेज सुन रहे हैं शिला प्रभुपाद जी से, उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो ऊपर ऊपर तो जल जाता है कई बार अनर्था, बट अंदर में रूट है ना। कई बार देखते हैं ना, हम सभी लोग इस चीज को अनुभव किए होंगे कि वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है कुछ समय के बाद फिर से प्रकट हो जाता है। क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि वो अंदर जड़ बना हुआ था, है ना। वो सारी समस्याएं थी, है ना। वही चीजें हम देखते हैं, जैसे एक डिवोटी अभी कुछ समय चैंटिंग करना शुरू करे तो बहुत अच्छा होने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि ये फिर से मेरी जो पुरानी आदतें हैं वापस से आ रही है। सभी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर तो हमने जला दिया, है ना। ज्ञान जो हमें मिला प्रभुपाद जी से, उससे ऊपर ऊपर तो जल गया, बट अंदर जड़ था। और जैसे ही हमने थोड़ा सा, हम जब ऊपर जल जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे हम तो इसको पार कर गए, ये तो बढ़िया है, ये तो। अब कुछ समय पहले मैं कुछ दिन जजमेंट के ऊपर सेशन दे रहा था, मुझे लगा मेरे अंदर तो ये खत्म हो गया, मैं तो अब किसी को करूंगा ही नहीं, है ना। बट जब बट अभी समझ में आया कि अरे ये तो मेरा बीमारी बहुत बढ़ा हुआ है अभी, है ना। तो मतलब हमेशा तो हमारा वैसे ही स्थिति है, ऊपर जलता है बट नीचे जड़ तो बना रहता है ना। तो अपने आप को ऑब्जर्व करना इस तरीके से, जब हम डायमंड पॉइंट गोल्डन पॉइंट हमेशा जब उसको नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर बार बार उस पर सोचेंगे। जैसे जजमेंट के विषय में, तो क्या मैं कर रहा हूँ, है ना, क्या मैं कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। तो फिर हमको थोड़ा सोचना तो कि क्या होगा जब हम मनन करेंगे ना डेली, तभी आएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना। कितना मेरे अंदर फॉल्स ईगो बढ़ा है, कितना क्या है। तो ये सारी चीजें सोचना, उस पर एनालिसिस करना। तो ये जब हम पॉइंट्स नोट करेंगे तभी होगा। फिर थोड़ा समय मिलेगा, उसके ऊपर सोचेंगे, फिर अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। जैसे जजमेंट के लिए मैंने फिर पूछा कि किस तरीके से किया जा सकता है ना। तो मैं अभी जैसे अभी रिट्रीट भी हुआ था, तो जितने भी काउंसलर्स थे उनका एक ये था, तो काफी सीनियर लीडर्स आए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि मेरे अंदर ये बीमारी बढ़ रही है, कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि एक मतलब सचिनंदन स्वामी महाराज है, तो उन्होंने एक सजेस्ट किया, आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ, जिनको अगर ये प्रॉब्लम होगा तो हेल्प मिल सकता है। कि एक बैंड जैसे नहीं आता, फ्रेंडशिप बैंड टाइप का, उन्होंने बोला उसको हाथ में पहन सकते हो आप, और कुछ दिन पहले 1-2 वीक पहन लो, जैसे आपको आदत हो जाए। और उसके बाद क्या है कि जैसे ही किसी को जज करते हो तो एक हाथ से दूसरे हाथ में पहनो, है ना। और, और फिर जैसे दूसरी बार जज करते हो तो दूसरे से पहले हाथ में पहनो।
इस तरीके से करने से क्या है और नोट करो कितनी बार आपने बैंड इधर से उधर किया, तो मतलब इससे क्या होगा कि आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कितनी बार जज कर रहे हो ऐसा करके, फिर आप नोट करो, है ना। तो डेली एक दिन में आपने इतना किया, दूसरे दिन में इतना किया, ऐसा करके तो वो तरह सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करने से भी बीमारी कम हो जाती है ना। जैसे कि क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी, अभी हम लोग मंदिर में रह रहे हैं और मंदिर में पता चला कि कोई आतंकवादी घुस गया है ना। जैसे अभी मंदिर में, ये कहीं पे भी, कश्मीर में ही कई बार आतंकवादी घुस जाते हैं, पता ही नहीं होता आतंकवादी कहाँ है ना। तो फिर बहुत बुरा कंडीशन हो जाता है कि पता ही नहीं है, पूरा डर का माहौल रहता है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि अच्छा आतंकवादी यहाँ छुपे हुए, इस एरिया में छुपे हुए, तो फिर क्या करते हैं, जो अपने आर्मी वाले हैं चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर मार देते हैं उसको, है ना। तो आधी समस्या वही समाप्त हो जाती है जैसे ही हमने आइडेंटिफाई करा, है ना। तो हमारे अंदर ये आइडेंटिफिकेशन की कला होनी चाहिए, है ना, कि प्रॉब्लम क्या है वास्तव में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम